दोस्तों, भारत की एक लड़की जिसका नाम निमिषा प्रिया होता है, उसे यमन की एक अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई है। और ये मौत की सज़ा 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 जनवरी 2025 तक बीच में कभी भी हो सकती है, कभी भी उसे सजाए मौत दी जा सकती है। और इसकी खबर भारत के विदेश मंत्री के पास 30 दिसंबर 2024 को पहुंचती है। उसके बाद वो पुष्टि करते हैं कि भारत की रहने वाली निमिषा प्रिया को यमन में मौत की सज़ा सुनाई है। आखिर निमिषा प्रिया ने क्या किया था यमन में और क्यों उसे मौत की सज़ा मिली है, आइए हम जानते हैं विस्तार से इस पूरे वीडियो में। और वीडियो को ज़रूर आप पूरा देखिएगा। हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और निमिषा प्रिया के बैकग्राउंड को भी हम देखते हैं कि आखिर उससे ये गलती कैसे हुई और क्यों हुई। तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों, वीडियो में एंड तक। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2011 से। निमिषा प्रिया जो कि केरल का एक ज़िला है पलक्कड़, उस पलक्कड़ में रहती थी। और वो अपनी पढ़ाई जो है वो नर्सिंग से की। उसे नर्स बनने का सपना था, डॉक्टर बनने का सपना था। नर्सिंग जब उसने पूरी की तो फिर उसकी उम्र हो जाती है, फिर वो शादी कर लेती है। शादी करके इंडिया में ही वो नर्स का काम किया करती थी, लेकिन वो पैसे उतने नहीं मिल रहे थे, उसे ज़्यादा पैसे चाहिए थे। और जो पति पत्नी है दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं और कहते हैं कि क्यों ना हमें विदेश चलना चाहिए और विदेश में जाकर के नौकरी करनी चाहिए, ताकि वहाँ से अच्छे पैसे मिलेंगे। और उसका पति भी जो है राज़ी हो जाता है। और साल 2011 में ये लोग वीज़ा लेते हैं यमन का, और यमन ये लोग पहुंच जाते हैं। निमिषा प्रिया और उसके पति अ, यमन की राजधानी सनआ में ये लोग पहुंचते हैं। और पहुंचने के बाद निमिषा प्रिया जो है वो एक हॉस्पिटल को ज्वाइन करती है और उसमें वो अपना काम करने लगती है। उसका जो पति होता है वो ड्राइवरी का काम किया करता था, गाड़ी वगैरह चलाया करता था। इस तरीके से दोनों पति पत्नी की जो हालात है वो ठीक चल रहे थे, अच्छे खासे ये लोग पैसे कमा रहे थे। 1 साल का वक्त बीतता है तो निमिषा प्रिया जो है एक बच्चे को जन्म देती है, एक बेटी को जन्म देती है। जिसके बाद अब उस बेटी को देखभाल करने के लिए उसका पति या फिर पत्नी कोई एक तो होना चाहिए घर पर। इसलिए निमिषा प्रिया ने सोचा कि उसकी जो सैलरी है वो ज़्यादा है, तो वो हॉस्पिटल को कंटिन्यू करेगी। और उसका जो पति ड्राइवरी करता है वो घर पे रहेगा और उसके बच्चे को सँभालेगा। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं, साल 2014 आ जाता है। साल 2014 में घर की हालत जो है वो धीरे-धीरे ख़राब होने लगती है, जिसके बाद निमिषा प्रिया और उसके पति ये दोनों मिलकर बातचीत करते हैं और कहते हैं, जो निमिषा प्रिया के पति होते हैं वो कहते हैं कि इस लड़की को अब मैं लेकर के इंडिया चला जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है और पैसे सिर्फ तुम कमा रही हो और मुझे इस बच्ची को लेकर यहाँ रहना पड़ रहा है। कहीं न कहीं घर की माली हालत ख़राब हो रही है, इसलिए मैं इंडिया जाता हूँ और साथ में तुम भी चलो। लेकिन निमिषा प्रिया जो है वो मना कर देती है, वो कहती है कि आप इस बच्चे को लेकर के इंडिया जाइए। और वो उस हॉस्पिटल में वो काम करती रहेगी, क्योंकि उसमें अच्छे खासे उसे सैलरी भी मिला करते थे। इसलिए उसका जो पति है वो साल 2014 में इंडिया चला जाता है अपनी बेटी को लेकर के। निमिषा प्रिया इधर लगातार काम कर रही होती है। इसी दौरान यमन में एक युद्ध होता है और यमन देश के अंदर एक लड़ाई झगड़ा जो है वो फैलता है। जिसके बाद यमन में वीज़ा जो है वो बैन कर दिया जाता है, कहीं से भी वीज़ा नहीं मिलता है आने और जाने के लिए। तो निमिषा वहाँ पर फँस जाती है, अपने पति को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं आ पाते क्योंकि वीज़ा जो है वो बैन कर दिया गया था। जिसके बाद अब निमिषा प्रिया की जो है एक दोस्ती होती है एक तलाल मेहदी नाम के एक शख्स से। तलाल मेहदी जो है वो निमिषा प्रिया से बात करता है और कहता है कि तुम एक अच्छी खासी नर्स हो, और क्यों ना हम एक अपना हॉस्पिटल खोलें, और हॉस्पिटल में दुगुनी तिगुनी कमाई होगी, तो कब तक तुम ये नौकरी करती रहोगी, हम हॉस्पिटल खोल लेते हैं और वहीं पर तुम जो है वो काम करना। निमिषा प्रिया भी तैयार हो जाती है। तैयार होने के बाद अब वो एक हॉस्पिटल खोलती है और 2015 में ये जाकर के एक हॉस्पिटल खोलते हैं ये दोनों मिल करके। और यमन का जो अ, वहाँ पे अगर आप दुकान खोलते हैं या कुछ भी खोलते हैं तो वहाँ के जो नागरिक होते हैं उसी के नाम पर वो दुकान खुलता है। तो तलाल मेहदी के नाम पर वो दुकान खुलता है। दुकान माफ़ कीजिएगा, वो हॉस्पिटल खुलता है। निमिषा प्रिया उसमें काम किया करती थी। अब ये काम का सिलसिला चल रहा था, बहुत अच्छे खासे से वो हॉस्पिटल चल रहा था। इसी दौरान ये जो तलाल मेहदी है उसे नशे की आदत थी। वो नशे की इंजेक्शन लिया करता था, ड्रग्स लिया करता था, तमाम चीज़ें लिया करता था। और ये जो निमिषा प्रिया है जो काम करती थी, इसके पैसे भी वो चुरा लिया करता था एक तरीके से। तो निमिषा प्रिया कई बार उसके ऊपर गुस्सा भी करती थी, लड़ाई झगड़ा भी होता था। ये लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ चुका था 2017 में कि निमिषा प्रिया ने जब तलाल मेहदी जब वो नशे की इंजेक्शन ले रहा था तो निमिषा प्रिया ने उसे डबल डोज दे दिया। डबल डोज के कारण ये जो तलाल मेहदी है उसकी उसी वक्त मौत हो जाती है। ये खबर जैसे ही फैलती है पुलिस वाले आते हैं और निमिषा प्रिया को हिरासत में लेकर उसे जेल भेज देते हैं। 3 साल तक मुकदमा चलता है। साल 2020 आ जाता है। साल 2020 में लोअर कोर्ट ने उसे मौत की सज़ा सुना दी।
जिसके बाद निमिषा प्रिया ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया। सुप्रीम कोर्ट में जब उसने अपील किया तो 13 नवंबर 2023 को इसका जो अपील है वो खारिज कर दिया जाता है। फिर ये वहाँ के जो राष्ट्रपति होते हैं राशिद अल अलीमी, उनके पास गुहार लगाते हैं और माफ़ीनामा उसके पास भेजते हैं। ये माफ़ीनामा भी दिसंबर 2024 में रद्द कर दिया जाता है। अब उसे मौत पक्की थी। अब 30 दिसंबर 2024 को जब ये बात यमन की सरकार ने, यमन के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री को ये बात जब बताई तो भारत के विदेश मंत्री ने ये बात की पुष्टि की कि इस महिला को 1 जनवरी 2025 से लेकर के 31 जनवरी 2025 तक इसे मौत की सज़ा दे दी जाएगी। और इसके लिए वहाँ उसके जो पति हैं वो भी प्रयास कर रहे हैं और भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इस लड़की को, इस महिला को, उसकी जो पत्नी है उसको बचाया जाए। वो बेकसूर है, भले ही उसके हाथों मौत हुई है, लेकिन वो जो उसका जो साथी था तलाल मेहदी, वो इसके साथ का छेड़छाड़ भी किया करता था। उसके साथ वो गलत हरकतें किया करता था, कभी-कभी अपने दोस्त को लेकर के उसके कमरे पर आ जाया करता था, जिसके कारण ये गुस्सा थी निमिषा प्रिया और गुस्से में ही उसने इस कदम को उठाया है और इसी दौरान उसकी मौत हुई है। तो आखिर मौत तो हुई है और गल्फ़ कंट्री में अक्सर ऐसा होता है कि मौत का बदला मौत होता है। अगर किसी के हाथों किसी की जान जाती है तो उसे भी खुद अपनी जान देनी पड़ेगी, या फिर वहाँ की जो सरकार है माफ़ीनामा हो, या फिर उसके जो घर वाले होते हैं जिसके यहाँ के लोग मारे जाते हैं, उसके घर वाले अगर चाहें तो उसे माफ़ कर सकते हैं कुछ रुपए पैसे लेकर के। अगर नहीं करे तो फिर उसे मौत की सज़ा तो पक्की ही है। तो ये एक खबर सामने आई, भारत की सरकार भी इसको लेकर जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस लड़की को बचाया जाए और इसे जो है इंडिया वापस लाया जाए। और उसके पति उधर परेशान है, सरकार से वो बार-बार गुहार लगा रहे हैं। अब देखिए क्या होता है। 1 महीने का समय बचा हुआ है इसके पास और 1 महीने में अगर सारी प्रक्रियाएँ पूरी नहीं की जाती है तो फिर उसे मौत की सज़ा जो वो दे दी जाएगी। तो दोस्तों ये थी एक दर्दनाक कहानी साल 2025 में, जो कि बहुत ही दुखद है। बाकी ये थी कहानी। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि आप सभी को सच्चाई बयाँ करना था। हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।